मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। ऐसा है, दो तीन इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। दिल्ली में जो समय समय पे आंदोलन किए, जो हमने धरने दिए, उसके बावजूद सरकार ने समय समय पे आपको कहा कि हमने जो है ये मुंह पे मुखौटे का जो कानून है वो वापस ले लिया। लेकिन उसके बावजूद ये 22/4/2022 का ये जो है एक लेटर है दिल्ली गवर्नमेंट का, इसके अंदर भी जो है मुंह के मुखौटे के लिए 500 रुपये का चालान ये आज भी वसूल रहे हैं। आज से 2 दिन पहले की बात है, हमारे एक मित्र हैं मोनू और वो सिरसा से हैं, और उनको रोका गया यहाँ पे कनॉट प्लेस में। उनका फ़ोन आया, कह रहे गोयल साहब ये मेरे को रोक रहे हैं इस तरीके से, और मैं मुंह पे मुखौटा नहीं लगाना चाहता, मुझे पता है इसके नुकसान है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको कानून समझाओ, आप उनको बोलो कि आप मेरे को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे ये दिल्ली सेल्फ डिफेंस वाले और जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो उसको तंग कर रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे कि हम तेरे खिलाफ जो है FIR दर्ज करा देंगे, तेरे पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और तू हमारे को 500 रुपया दे। तो भाई बात ये है, मैंने उसको समझाया कि ना तेरे को कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत है, कोई भी ID प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार या उसका मुलाजिम आपसे चलते हुए जब तक कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तब तक वो आपसे कोई आपका ID प्रूफ नहीं मांग सकता बिना किसी वजह के, आपको रोक नहीं सकता। इस पे सेक्शन 339 लगता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, अगर आपको वो 4 दीवारी में बंद कर देता है तो आप लोग इस प्रकार का चालान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये जो मुंह का मुखौटा है ये स्वैच्छिक है। चाहे कोई भी कोर्ट कह दे कल को कि आपको ये मुंह का मुखौटा लगाना ही पड़ेगा, तब भी ये स्वैच्छिक रहेगा, क्योंकि ये आपके मूलभूत अधिकारों में आता है, आपका सांस लेने का अधिकार। सर तो क्वेश्चन बाद में लेंगे। तो बात ये है कि जब मोनू ने वहाँ पे मेरी बात समझ के उनको कानूनी कागज़ दिखाए, वो वार्निंग नोटिस दिखाया, मेरी उससे बात करवाई, तो मैंने उसको झाड़ लगाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। मैंने कहा क्या मतलब की बात है? कहता सर हमारे पास तो ऑर्डर आते हैं। मैं कहा तुम्हारे पास कल को ऑर्डर आएंगे, जिस व्यक्ति ने मुंह का मुखौटा नहीं लगाया उसको गोली मार दो, क्या गोली मार दोगे क्या? अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे? आप बीइंग ऑफिसर, आपकी ड्यूटी होती है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। कल को अगर सारी धाराएं लगेंगी आपके खिलाफ तो आपके ऊपर होगी कार्रवाई उस ऑफिसर के खिलाफ जो ऑफिसर इसमें लिप्त था। तो आपको ऐसा कोई भी चालान देने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा नहीं देना। मोनू ने यही बात समझते हुए ना तो उसको कोई चालान दिया, ना कहीं पे साइन किए, ना कोई भी ID प्रूफ दिखाया, और उसको जैसा बताया गया मैंने उसको कहा कि आप वीडियो बनाना शुरू करो और बताओ वीडियो के अंदर कि ये मेरे को तंग कर रहे हैं इस तरीके से और मेरा सांस लेने का अधिकार रोक रहे हैं। तो उसने जैसे ही शुरू किया, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को समझ में आ गया कि ये गलत हो जाएगा काम, और मेरी बात भी करवाई उसने, तो वो पीछे हट गया। वो कहता भाई तू साइड में आ जा, हमारी दुकानदारी ना बंद कर, और तू जो है तू जा, तेरे को जब सारी बात समझ में आती है, लेकिन हमारे पास तो ऑर्डर है। तो मैं इन वीडियोस के माध्यम से उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या जो हैं सिविल डिफेंस वाले या पुलिस वाले, उनको बता रहा हूँ आपस का आपका सामाजिक जो सिस्टम है उसको मत तोड़ें, समाज को ख़राब मत करो, अपनी ड्यूटी और अपने ऑर्डर के चक्कर में आपस में भाईचारा मत ख़राब करो, क्योंकि ऊपर बैठे लोग आपको आम समाज के लोगों से लड़ा रहे हैं। एक तो पहली बात थी ये। दूसरा किस्सा है, मेरा दोस्त राजेश था, उसका मेरे पास कल फ़ोन आया। वो कहता भाई साहब मैं चल रहा था दिल्ली के अंदर और रोड के ऊपर स्पीड लिमिट थी 60 और मेरी स्पीड हो गई 70 और मैं जा रहा था, मुझे पता नहीं लगा, मैं गाड़ी भगाता हुआ 70 के ऊपर और मेरे पीछे पीछे एक पुलिस वाला आ गया गाड़ी भगाता हुआ। अब जब वो आया पुलिस वाला, उसने उसके आगे गाड़ी रोक ली। तो उसने उससे पूछा भाई रुक जाओ, अपने कागज़ दिखाओ। उसने कहा भाई क्यों आए हो, क्यों रोक रहे हो मुझे? उसने कहा कि भाई ऐसा है तुम्हारी स्पीड लिमिट से ज़्यादा थी गाड़ी। अब उसने कहा अच्छा मेरी स्पीड लिमिट से ज़्यादा थी तो मैं आ रहा था कितने के ऊपर? वो कहता 70 के ऊपर।
कह रहा मैं 70 पे चल रहा था, आप कितनी स्पीड पे आए? तो इस बात का जवाब जो है उस पुलिस वाले ने नहीं दिया उसको कि मैं कितनी स्पीड पे आया। तो आप खुद समझ सकते हैं जब वो खुद 70 पे चल रहा था और पुलिस वाला पीछे 70 की स्पीड को क्रॉस करता ही आया होगा, और उस समय पे उस पुलिस वाले ने कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा, यह आप खुद सोचिए। तो कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है या आपके पक्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता आप सबको। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलिए, लेकिन कानून की पालना अगर कानून है तो वो पालना उन ऑफिसर्स को भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि वो खुद तेज़ स्पीड पे आ रहा था।